So hello everyone, how are you all? I hope you people are doing well. So today I'm going to tell you some important points for AIMS nursing entrance exam. So first of all, I want to give you my introduction. So guys, I'm doing nursing at AIMS Rishikesh. I'm in fourth year. I'm in nursing intern और मेरे कुछ 2 months रह गए हैं कॉलेज में. So मेरे पास काफी मैसेजेस आ रहे थे यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम पे कि मैम कौन से बुक से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और दे आर सम कंफ्यूजन, काफी कंफ्यूजन हो रही है, काफी मैसेज आ रहे हैं. सो आई थॉट कि एक वीडियो इसलिए बनाना चाहिए ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए अबाउट द नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम. सो गाइस, मैं आपको यही बताऊंगी. स्टे ट्यून विद दिस वीडियो. आई होप यू विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर व्हेन यू विल गिव एग्जाम. सो गाइस, जो आपको पता है कि 12 जून को एग्जाम है नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग का. आई गोना टेल यू अबाउट क्वेश्चन पैटर्न कि कितने क्वेश्चन आते हैं. So there's 100 question in which division is like 45, 45 and 10, right? So first 45 is for biology and the second 45 is further divided into physics and chemistry. And the rest of the 10 is for GK and reasoning, which is very which is like very normal GK and reasoning, current affairs, very recent current affair. So बहुत easy रहता है. सो मैं आपको पहले बता दूं, जो सारे बच्चे सब लोग आप डर रहे हो एग्जाम, मेरे पास मैसेज आ रहा है कि हमें नर्सिंग के लिए कोई अलग से बुक लेनी है या क्या करना है, हम कौन से चैप्टर ज्यादा पढ़ें. सो गाइस, मैं आपको बता दूं, देयर इज नो नीड फॉर एनी बुक अदर देन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. अगर आप उस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे सो इट विल हेल्प यू वेरी, मतलब बहुत अच्छा है. अगर आप एनसीईआरटी एकदम आपके टिप्स पे होनी चाहिए. सब कुछ अपने सारे डायग्राम्स, उनकी लेबलिंग्स वगैरह आ जाती है. और एनसीईआरटी का एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लोगे तो यू विल स्कोर 40 आउट ऑफ 45. अगर आपने बहुत अच्छे से, इवन आप 42 भी गेन कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छे से रहेगा अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी अपने बुक रिक्वायर्ड फॉर दिस. एंड मतलब एनसीईआरटी होगी बायोलॉजी का, और आप लोग सारे नीट एस्पिरेंट्स तो होते हैं, तो यू पीपल हैव डन सो मच एमसीक्यू प्रैक्टिस. तो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो. वही प्रीवियस ईयर आप करोगे जो आप नीट के लिए करते हो. तो जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं वो उस तरह के वही रिपीट होते हैं. कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते. कोई नर्सिंग में अलग से कोई बुक नहीं लेनी पड़ती. सेम पैटर्न, सेम सिलेबस रहता है. तो यू पीपल विल फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो यू शुड डन फ्रॉम एनसीईआरटी. केमिस्ट्री बहुत इजी आती है. जैसे आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए आप टेस्ट सीरीज वगैरह करते हो, तो फिर वही करो. इसके अलावा कोई भी नीट नहीं है एक्स्ट्रा फॉर दिस. और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए जहाँ से कर रहे हैं. वैसे कुछ स्टूडेंट्स एम्स एमटीजी का बुक आता है, उससे भी करते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, तो सो दैट कि आप उस टाइम पीरियड में आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से होगी, तो आप अच्छे से मतलब जल्दी प्रैक्टिस होगी, तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना. क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे. अगर जो भी नहीं आ रहा तो आप उसे छोड़ दो. मतलब नेगेटिव तो मत करो, छोड़ दो. ये नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आप नेगेटिव कर रहे हो, और नेगेटिव फिर आपको पता है कि रैंक नीचे चली आता है, मार्क्स कम हो जाते हैं. फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो यू हैव टू, जब आप एग्जाम दोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि आप नीट के टाइम में बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन कर चुके होते हो. तो नीट में इतना नर्सिंग के एग्जाम में इतना हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं आते. यू पीपल कैन लर्न वेरी इजी. फॉर फिजिक्स तो उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपको अच्छे से सारे फॉर्मुलाज टिप्स पे होने चाहिए. फॉर्मुलाज अगर आपके पास टिप्स पे होंगे तो आप जल्दी से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे. फॉर्मुला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उस टाइम पे नहीं सोचोगे इस टाइम अरे इस फॉर्मुले में इसका वैल्यू क्या होता है, ऐसे मतलब कुछ होते हैं. और मतलब फिजिक्स का थोड़ा सा टफ आता है एज कम्पेयर टू बायो एंड केमिस्ट्री. तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो. और जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, डेरिवेशंस जो हम पढ़ते हैं, जो हम डेरिवेशंस पढ़ते हैं, तो उस पर अच्छे से फोकस करो कि इन बिटवीन उसका कोई डेरिवेशन के टाइम पे कोई बीच का फॉर्मूला आ जाता है तो वो कहीं यूज करना पड़ जाता है. तो उस पर काफी अच्छे से ध्यान दीजिए उसकी, और उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस. अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपका झट झट से चीजें सॉल्व करके क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको वही करना है. मतलब उसके अलावा कुछ और नहीं करना. उसको प्रीवियस ईयर आप करो, है ना. तो ये सब आपको हेल्प करेगा एग्जाम में अच्छे से करने में. और एनसीईआरटी तो हमेशा टिप्स पे ही होनी चाहिए. 11 12 का एनसीईआरटी बायो और केमिस्ट्री तो सबसे इंपॉर्टेंट है. बायो तो मतलब एनसीईआरटी की लाइन्स ही उठ के आ जाती है एग्जाम में, ऐसा होता है. तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो तो ये आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे. और आप मतलब बाद में जब एग्जाम दोगे तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि ये चीजें काफी हेल्पफुल रही. एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी मैंने भी अपनाई थी. सो इट विल हेल्प मी ऑल्सो. इट वॉज हेल्प मी एट दैट टाइम. और मेरे जूनियर से जब हम बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा कोई प्रैक्टिस या स्टडी नहीं करी फॉर नर्सिंग एग्जाम. अगर आप एम्स का कर रहे हो, सेम सिलेबस, सेम पैटर्न होता है, सो देयर इज नो डिफरेंसेस. बट ये थोड़ा लाइट लेवल रहता है नीट और एम्स के एग्जाम से. तो यू पीपल कैन डू वेल इन दिस एग्जाम्स. और सो गाइस, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मतलब कट ऑफ कैसे जाती है, रैंक कितना लाना पड़ता है या फिर कितने मार्क्स आते हैं. एट दैट टाइम व्हेन आई वाज गिविंग दिस एग्जाम, उस टाइम पे रैंक आता था. तो अब जब मैं 2-3 साल से पैटर्न देख रही हूँ, जो मैंने अपने जूनियर से बात करी है इसके रिगार्डिंग, तो दे पीपल हैव टोल्ड मी अबाउट द रैंक्स और अभी क्या चल रहा है. और मैंने भी कुछ सर्च किया तो मतलब कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं. तो जनरल कैटेगरी की है तो 100 में से 60 to 70 नंबर मार्क्स तो होने ही चाहिए.
सो दैट यू पीपल कैन ऑप्ट फॉर योर नियर बाय एम्स, और आपका जो चॉइस का एम्स है उसके लिए आप कर सकते हैं। तो 60 to 70 रैंक फॉर जनरल तो होने चाहिए, मतलब रैंक नहीं सॉरी मार्क्स होने चाहिए, 60 to 70 मार्क्स होने ही चाहिए 100 में से। और मतलब दिस इज मिनिमम ना, 60 to 70, उससे अबव होंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। 60 to 70 होने चाहिए फॉर क्लियर जनरल, एंड देन फॉर ओबीसी दिस 50+, ओके। फॉर ओबीसी 50 से 60 एंड देन अबव फॉर गेटिंग सीट इन एम्स नॉट एम्स ऋषिकेश, एक्चुअली मेरे मुस्लिम एम्स ऋषिकेश निकल रहता है, तो 50 अबव चाहिए। एंड फॉर एससी इज 40 अबव, तो एससी के लिए 40% अबव चाहिए, ओबीसी के लिए 50 अबव, एंड फॉर जनरल कैटेगरी 60 अबव। आप अच्छा करेंगे, और कुछ भी आपको डाउट लगता है तो यू कैन टेक्स्ट मी, आई हैव मेंशन माय टेलीग्राम लिंक एंड माय मेल आईडी, और आप कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आई विल ट्राई टू आंसर इट। और आई होप आप मेरे जूनियर्स बनेंगे और मैं आपसे मिलूंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एंड कीप वॉचिंग माई ब्लॉग।